खोली का गणेश। ये देखो गणेश महाराज इतना सुंदर दिख रहा है ना। इसके जो ऊपर ये पत्थर है ना, इनको पठाली बोलते हैं। ये हाथ से की हुई कलाकृतियाँ हैं, पूरी हाथ से कर रखी है। और इसके अगल बगल ऐसे दो हाथी की तरह बनाए रहते थे। ये हाथी देखो, एक ये है, इतना सुंदर कलाकृति कर रखी है इस पे। और एक हाथी ये है। ना सीमेंट का यूज़ किया जाता है, ना कि ईंट का यूज़ किया जाता है, सिर्फ मिट्टी और पत्थरों से इस घर को बनाया जाता है। ये सारी चिनाई हमारे दादा ने की है और ये हमारे पूरा घर हमारे दादा ने बनाया है। बाकी ऊपर सारी पत्थर की चिनाई हो रखी है, इतना लंबा। उधर मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई दोपहर के साथ। अभी ब्लॉग की शुरुआत दिन के 12 बजने वाला होगा ऑलमोस्ट, तो अभी कर रही हूँ मैं। और आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है। इस ब्लॉग की खासियत ये है कि मैं इस ब्लॉग में आपको पहाड़ी घर दिखाऊंगी। कुछ इस तरह के होते थे हमारे पहाड़ी घर, और इसका मैं बाहर का टूर कराऊंगी, क्योंकि मेरे को अभी इतना टाइम है नहीं कि मैं पूरा अंदर का भी कराऊंगी। अंदर का टूर कराने में बहुत टाइम लगेगा और मेरे साथ कैमरामैन भी होना चाहिए। कैमरामैन मेरे साथ है नहीं कोई। माँ होती घर में तो माँ मेरा कैमरामैन बन जाती, तो माँ भी नहीं है घर में, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बाहर का टूर कराऊंगी। कुछ किस तरह से पहाड़ी घर बनते थे और कुछ कैसी इन पे कलाकृतियाँ करी रहती थी, और कैसे इसके खोली का गणेश और कैसे चिनाई की रहती थी। और इसमें सीमेंट, ईंट, रेता वगैरह का कुछ भी यूज़ नहीं होता था। फिर भी पहाड़ी घर बहुत पक्के होते हैं। इनमें ना आजकल के ज़माने में लोहे वाले दरवाजे होते हैं। पुराने ज़माने में कुछ इस तरह के लकड़ी के दरवाजे होते थे। और ये देखो कितना सुंदर डिजाइन है। इसको बोलते हैं खोली। तो ये रहे खोली का गणेश। ये देखो गणेश महाराज, ये हाथ से की हुई कलाकृतियाँ हैं, पूरी हाथ से कर रखी हैं। कुछ इस तरह की कलाकृतियाँ। और ये हैं दरवाजे। ये देखो कुछ इस तरह से। तो ये पूरा काला हो गया है क्योंकि आग जला के यहाँ पे पूरा काला काला हो गया है। वैसे ही इस पे कलर करके बहुत सुंदर लगता है, तो आग जलाने की वजह से पूरा काला हो रखा है। बाकी तो इतना सुंदर है। कुछ इस तरह से रहते थे पुराने घर। और इसके अगल बगल ऐसे दो हाथी की तरह बनाए रहते थे। ये हाथी देखो, एक ये है, इतना सुंदर कलाकृति कर रखी है इस पे। और एक हाथी ये है, ये देखो। इसकी लकड़ी इतनी पक्की है ना, आज के ज़माने में ऐसा कुछ मिलता नहीं होगा। और ये वाला मैंने बना रखी थी दिवाली पे, अभी तो सूख गई है। बहुत सुंदर बना रखी थी मैंने, पर अभी सूख गई है। तो कुछ इस तरह के होते हैं। से मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। इसमें 2 मंजिला है, 1 मंजिल ये है, एक ये है। बाकी ऊपर सारी पत्थर की चिनाई हो रखी है, इतना लंबा उधर तक। ये देखो ये है। और मेरे दादाजी लोग 2 भाई थे, एक बड़े वाले दादाजी और एक छोटे वाले दादाजी, तो दोनों का है ये। और दादाजी ने पूरा इसको अपनी मेहनत से चिनाई करके बना रखा है। इस तरह का दिखता है हमारा घर। ये देखिए। और इस पे ऊपर सीमेंट या कंक्रीट या बालू वाला छत नहीं है, पठाली वाला छत है, जो पहाड़ों में होता ही है ऑलमोस्ट। तो कुछ इस तरह का है। इस तरह के दिखते थे पुराने ज़माने के पहाड़ी घर। अब तो बहुत कम देखने को मिलते हैं। बाकी ये तो हमारा ही है। ऐसे वाले पहाड़ी घर ना अब बहुत कम देखने को मिलेंगे, इस गांव में भी बहुत कम है। बाकी ये वाला हमारा तो अभी सेपरेट है पूरा, इतना लंबा, इतना सुंदर दिख रहा है ना। इसके जो ऊपर ये पत्थर है ना, इनको पठाली बोलते हैं। कितना सुंदर लग रहा है। चल, मैं आपसे पहाड़ी घर की बात ही कर रही थी कि पहाड़ों में पुराने ज़माने में कैसे घर होते थे। तो कुछ इस तरह की चिनाई की हुई रहती थी। तो
ये वाली चिनाई ना पूरी पत्थरों से होती है, क्योंकि इस पर न सीमेंट का यूज़ किया जाता है ना कि ईंट का यूज़ किया जाता है, सिर्फ मिट्टी और पत्थरों से इस घर को बनाया जाता है, कुछ इस तरह के। और सबसे बड़ी बात है, ये घर हमारे दादाजी ने बनाया है, क्योंकि हमारे दादाजी मिस्त्री का काम करते थे। तो कुछ इस तरह की चिनाई होती थी पहाड़ी घरों पे, और इनकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। इस तरह की चिनाई होती थी पहाड़ी घरों पे, और ये ना बड़े बड़े पत्थर और बारीक बारीक ऐसे बारीक बारीक पत्थर मिला के इनकी सेटिंग की गई है। बाकी इतनी सुंदर लग रहा है ना, मैं आपको दिखा देती हूँ दूर से। ऐसा लग रहा है जैसे बीच बीच में ईंट या ब्लॉक होंगे, फिर बारीक बारीक पत्थर से चिनाई की होगी। पर ये सारी चिनाई हमारे दादा ने की है, और ये हमारे पूरा घर हमारे दादा ने बनाया है, क्योंकि हमारे दादा मिस्त्री का काम करते थे। और आपको दिखाती पूरा घर, इतना लंबा घर है ना ये, इधर से उधर तक। तो ये वाला पूरा घर हमारे दादा ने बनाया था। आपको मैं इसका आगे का लुक भी दिखा देती हूँ। बाकी मैंने ऊपर का दिखाई दिया था, तो दिखाती हूँ आपको। मैंने आपको सिर्फ बाहर का दिखाया है, बाकी किसी दिन टाइम होगा तो पूरा अंदर का भी दिखाऊंगी कि कैसे कैसे हमारे कमरे हैं इस घर के। और यहाँ के कमरे इतने अच्छे होते हैं, ठंडियों में गरम गरम रहते हैं और गर्मियों में ठंडे होते हैं। बड़ा अच्छा लगता है यहाँ रहने में, क्योंकि हम बचपन से ऐसे ही घर में रहे हैं। अब बन रहा है हमारा मायके में सीमेंट वाला घर। बाकी हमारे एक घर ही है और एक वो वाला है, उस वाला ये वाला घर हमारे बड़े दादाजी लोगों का है। तो ये घर इतना सुंदर डिजाइन है ना। और इन घरों में जैसे भूकंप वगैरह आता है तो उसका कोई असर नहीं पड़ता है। बाकी थोड़ा जो कच्चे होंगे उनको, जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होगी वो तो इफ़ेक्टिव होते हैं। बट अभी हमारा घर बहुत मजबूत है, क्योंकि हमारे दादाजी ने बनाया है। मैंने बहुत बार बोल दिया ब्लॉग में सुबह से। और ये रहा कुछ, अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है? फिर मिलूँगी आपको, और अंदर का मैं ब्लॉग किसी दिन शूट करूँगी। अभी मैंने आपको बार पूरा घर दिखा दिया है, मतलब जैसे पुराने घर जो होते थे बार दिखाया है। बाकी अंदर का होम टूर मैं तब कराऊंगी। बाकी इस वाले वीडियो पे खूब सारे कमेंट्स और खूब सारे लाइक और खूब सारे व्यूज़ आएंगे। उनका आजकल व्यूज़ नहीं आ रहे हैं ना, तो खूब सारे व्यूज़ आएंगे तो आदमी को मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। बाकी जैसा भी रहेगा, मैं फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में या कभी टाइम मिलेगा तो आपको अंदर का भी होम टूर करवाऊँगी। बाकी बाहर से तो कुछ ऐसे दिखते हैं हमारे घर, ये देखो। और पहाड़ों में पहले सबके ऐसे ही घर होते थे सबके। बाकी अब तो बना दिए हमने कुछ इस तरह के घर, और इस तरह के लोगों ने जिनके पास जगह थी उन्होंने ये वाले घर सेफ रखे, बाकी दूसरी जगह पे घर बना दिया। बाकी पर हमारे पास ना ये वाला सेफ था, और ये हमारे दादा की निशानी है, क्योंकि हमारे दादा ने इसको खुद बना रखा है। बाकी तो लोग मिस्त्रियों से बनवाते हैं या कोई बाहर से आते हैं, हमारे तो दादा ने खुद बना रखा है। हमारे दादा की निशानी है ये, तो हम इसको सेफ रखेंगे हमेशा, फॉर एवर एंड एवर। और ये वाला हमारा नया वाला घर है, इसका भी मैं आपको कभी होम टूर करवाऊंगी। तो चलो आज की इस ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगी नई वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।